और अब वो लड़ाई आ गई उनके अस्तित्व पर। और उस लड़ाई को वो निर्णायक दौर पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके बयान से ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहते। लेकिन कांग्रेस में ही अगर वो रहना चाहते हैं तो फिर उनके आत्मसम्मान का क्या होगा, स्वाभिमान का क्या होगा, अस्तित्व का क्या होगा, उनकी उस वक्त प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में हो। किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे भी किसान है, मीना भी किसान है, और हम सब मिलकर राजस्थान की, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में सम्मान भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, अस्तित्व भी बचेगा और उनके सम्मान की रक्षा हो पाएगी, स्वाभिमान की रक्षा हो पाएगी। तो मैं बुलाना चाहता हूँ उनको भारतीय जनता पार्टी में। मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि हमारी सारी लीडरशिप चाहती है कि ऊर्जावान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आए। पार्टी चाहती है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ। दूसरा, आप सभी जानते हैं जब वसुंधरा जी सबसे पहले राजस्थान में थोपी गई थी, लाई गई थी, तो उनका सब विरोध कर रहे थे। तब मैं पहला आदमी था जिन्होंने वसुंधरा जी का साथ दिया। ऐसा तो मैं नहीं कहता मेरे कारण सत्ता में आई, लेकिन उनका साथ दिया। और आप सब जानते हैं दौसा के लोग कि जब 2 बार राजेश पायलट साहब के अस्तित्व को खतरा हुआ तो हमने उनकी भी मदद की। आप सब जानते हैं कि जब गहलोत अल्पमत में रह गए थे, बहुमत नहीं आया था, गोल मध्य डॉक्टर 6 आदमी मिलकर उनकी सरकार बनाई। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सदा दूसरों की संकट में मदद करते आए। वसुंधरा जी की भी, राजेश पायलट साहब की भी, गहलोत साहब की भी। अब चूंकि सचिन पायलट संकट में है और हमारे राजस्थान के बल्कि सारी जमीन दौसा में तैयार हुई है पायलट परिवार की, तो उनके अस्तित्व पर खतरा है। तो संकट की इस घड़ी में मैं, चूंकि मीणा समाज के 5 लोग उनके साथ, मीणा समाज मजबूती से कंधा लगा के उनके साथ खड़ा है, तो समाज खड़ा है, तो मैं भी पायलट साहब के साथ खड़ा हूं संकट की इस घड़ी में। उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। उस विश्वास के आधार पर, पार्टी के सोच के आधार पर मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देना चाहता हूं। और अगर मैं बाहर होता तो तीसरे मोर्चे में भी उनके साथ लगता, लेकिन अगर वो थर्ड मोर्चा बनाते हैं तो वो ज्यादा समझते हैं। मैं तो थर्ड मोर्चे में विफल हो गया, पर चूंकि पूरे राजस्थान घूमे पीसीसी चीफ के नाते, तो हो सकता है वो सफल हो। सर एक बात जैसे सर, लेकिन लगाए कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों मिले हुए हैं। ऊपर करो भाई, करता हूँ। वो बेनीवाल जी जाने, मेरे पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं है ताकि मैं कह सकूं वसुंधरा जी गहलोत मिले हुए हैं। सारा पायलट, लेकिन मैं गहलोत साहब से नहीं मिला। सारा पायलट आपसे आह्वान कर रही है। गहलोत साहब की संकट में मुसीबत की थी, हमने सरकार बनाई, तब भी गहलोत साहब ने मेरे को जेल भेजा था। और अब जब गहलोत साहब का राज है, तब मैं जब और गठबंधन के अतिक्रमण का आंदोलन कर रहा था, तो भी मेरे को जेल भेजा था। इसलिए मुसीबत में मदद करनी चाहिए, ये मानव स्वभाव। सर, आप अकेले पायलट साहब को बुला रहे हो क्यों? रमेश मीणा भी साथ में है, वो आपके धुर विरोधी रहे हैं, तो क्या उनको भी बुलाना चाह रहे हो? साहब का मतलब उनके साथ जितने भी लोग हैं, जो इस समय 19 है, और ये बात सही है आपने जो कहा है कि मेरे ध्रुव विरोधी नहीं है। माननीय महुआ के विधायक ने मेरे पे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके प्रमाण मैंने मीडिया को भी दिए। और माननीय रमेश जी ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके प्रमाण भी मेरे पास है। लेकिन राज्य के व्यापक हित में मैं उनके साथ हूं। गजेंद्र जी का वीडियो ये तो जांच से पता लगेगा।
किसका ऑडियो वीडियो है, हो सकता है फेक भी। तो सारा पायलट ने आपका आह्वान किया है। ट्वीट है, पता नहीं वो फेक है या सही है, लेकिन आपको आमंत्रित किया है। फेक को भी हम सही मान लेते हैं। उन्होंने आह्वान किया है तो मैं पायलट परिवार के साथ हूँ। हमारा पूरा समाज पायलट परिवार के साथ, हमारे जो पूरे कार्यकर्ता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, भाजपा के और राजपा के, सब पायलट साहब के साथ थे, पूरे तन मन से, मजबूती से। इस समय संकट की घड़ी में हम पायलट साहब के साथ हैं, गुर्जर समाज के साथ। आपको ये जानकारी भी है कि हमने 2 बार डूबती हुई नैया राजेश पायलट की मीणों में, और हमने पार किया। और लेकिन ये बात भी सही है, जब जब हमारा काम पड़ा, समाज का भी, मेरा भी, गुर्जर समाज ने साथ नहीं दिया, ना गहलोत को हमने साथ दिया, ना माली समाज ने साथ दिया। लेकिन हम इस समय संकट की घड़ी में गुर्जर समाज को और पायलट साहब को साथ देने के लिए तत्पर है, ताकि हमारा भाईचारा और मजबूत हो। सर एक सवाल और पूछेंगे, जिस तरह से चर्चा चल रही है कर्नल बैसला को कांग्रेस में लाने की चर्चाएं चल रही हैं, अभी कर्नल बैसला को पायलट के विकल्प के रूप में और कांग्रेस में लाए, तो ये क्या कुछ लगता है सफल प्रयोग हो सकता है? कर्नल बैसला भी एक बहुत बड़े नेता है गुर्जरों के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन देशव्यापी खड़ा किया था आरक्षण के मुद्दों को लेकर। उन्होंने गुर्जर समाज की भलाई के लिए बहुत बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है। अब वो तो वही तय करेंगे किधर जाएंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वैसे बता सकता।